हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिव एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के हम लोग सारे टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक को इसमें रिलेटेड जो भी होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड होते हैं। कंपाउंड से जो भी रिएक्टेंट हो उससे जो प्रोडक्ट बन रहा हो उनमें भी बहुत सारे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जब हमसे कोई नेम्ड रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शंस होते हैं, उनमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट की कभी कभी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक या ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो चैप्टर हम लोग को, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा आइसोमेरिज्म चैप्टर, वही चैप्टर हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा जो भी हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। आइसोमेरिज्म है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे द कंपाउंड हैविंग, पहले डिफिनीशन जान लेते हैं आइसोमेरिज्म का, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but not identical, ठीक है। हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन वो जो कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे में आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक कंपाउंड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हमें तो ये पता चल गया कि कंपाउंड इस तरह के होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को आइसोमेरिज्म में पहले क्या क्या पढ़ना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को इस आइसोमेरिज्म में चैप्टर में पढ़ना होता है। जैसे अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म को, तो इस आइसोमेरिज्म में हम लोग दो कैटेगरी बनाते हैं। पहले फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो मेन ग्रुप बना, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग को बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट मेटामेरिज्म, और लास्ट है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट पढ़ना होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट कॉन्फिगरेशनल।
ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है, अब जो हम लोग को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ना होता है, बेसिकली दो पॉइंट इसमें भी होते हैं। फर्स्ट है सिंगल बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन, और सेकंड है एमीन इन्वर्जन। ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग को भी दो पॉइंट है इसमें। फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कन्फिगरेशनल के पार्ट होते हैं, जबकि कन्फर्मेशनल सिंगल बॉन्ड रोटेशन और एमीन इन्वर्जन होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को हमेशा कायरलिटी के बारे में, कायरल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना होता है, इसलिए इसमें होता है आर एंड एस कन्फिगरेशन, आर एंड एस नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जबकि ज्योमेट्रिकल में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग सिस एंड ट्रांस कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो ये दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ द आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर में हम लोग को इतना कंप्लीट पूरा क्या होना पढ़ना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड रोटेशन और एमीन इन्वर्जन से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जबकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमारे लिए बेसिक और जो हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि कंपाउंड के आर एंड एस नॉमेनक्लेचर के बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी होता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि सिस एंड ट्रांस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को वहाँ पे देखा गया था कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से वो क्या शो करते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड के बारे में हम लोग को जानना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, फिर उसके बाद उसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के बारे में, और वहाँ पे हम लोग जो भी हेडिंग लिखे थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है क्या। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग को यही जानना है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। पहले हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन जाना था, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट नॉट आइडेंटिकल। हमारे पास ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। उसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोगों ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसमें क्या होता है कि डिफिनीशन हमारा वही रहेगा, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एटम की कनेक्टिविटी होती है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but the connectivity of atom डिफरेंट। जो एटम की कनेक्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2OH, ये क्या है, हमारे पास अल्कोहल है। अगर इसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लिखें तो इस कंपाउंड में 3 कार्बन दो कार्बन है C2। नेक्स्ट हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 3 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और एक ऑक्सीजन एटम। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम एक और कंपाउंड लिख सकते हैं, CH3OCH3। ये अल्कोहल ग्रुप था और ये क्या हो गया, ईथर। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की एटम की कनेक्टिविटी को हम लोग देखें
तो ऑक्सीजन एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट था, जबकि इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 कार्बन एटम से क्या है, कनेक्टेड है। तो लेकिन अगर कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो C2H6O सेम होगा, 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कीटोन है। अब इसी कंपाउंड में हम लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अगर इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखा जाए तो C3 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और ऑक्सीजन 1। अगर इस कंपाउंड की बात करें 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 और 3 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और 1 ऑक्सीजन। तो ये भी कंपाउंड हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। हमारे पास कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, शुड बी सेम, और द कनेक्टिविटी ऑफ द एटम शुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम एक कार्बन एटम से कनेक्टेड था, ठीक, यहाँ पे भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन इसका पोजीशन और डिफरेंट कनेक्टिविटी है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब ये तो पता चल गया कि डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल की है। तो आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और नेक्स्ट स्टीरियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ पे इसको जान लेते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड, इनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंपाउंड का होगा वो सेम होगा, लेकिन जो एटम की कनेक्टिविटी होगी वो डिफरेंट नहीं होगा। इसमें हमेशा जो भी एटम होता है उनके स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब जो भी एटम होगा उनका कनेक्टिविटी तो सेम होगी, लेकिन उनको जो अरेंज किया होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हम इसमें देखें, इनका डिफिनीशन तो हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं जब भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसके एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे अगर हम कंपाउंड लिख देते हैं C डबल बॉन्ड CH CH3H, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इसी कंपाउंड के को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3HH CH3। कंपाउंड सेम है, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और कंपाउंड की जो कनेक्टिविटी है वो भी सेम है। जैसे अगर हम इस CH3 की बात करें तो इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वही चीज़ तो है, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, सिर्फ डिफरेंट है। दिस इज द लोअर रीजन और दिस इज द अपर रीजन। ये CH3 ग्रुप लोअर रीजन में था और ये CH3 ग्रुप इस प्लेन के क्या है, अबव द रीजन में है। तो इस तरह के कंपाउंड क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी बट देयर स्पेशियल अरेंजमेंट शुड बी डिफरेंट। सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टीरियोमेरिक कंपाउंड एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस तरह के प्रोसेस को, मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम लोग जानेंगे, ये तो पता चल गया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस यही था। नेक्स्ट है, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में सबसे फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को बस इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, मतलब वो क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और इस तरह के कंपाउंड में जो भी कंपाउंड होंगे उनकी एटम की कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहें, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
मेरिज्म in which isomers having different parent chain and side chain। ठीक है, हमारे पास ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका जो पेरेंट चेन होगा और साइड चेन होगा वो दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, दोनों या दोनों में से कोई एक क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। किसके टाइप होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन विच आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पेरेंट चेन एंड साइड चेन। जैसे अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल में लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, अब हमारे पास दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन एटम की कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। और उसके साथ साथ ये कैसा कंपाउंड है, चेन आइसोमेरिज्म। कैसे, इसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड के पेरेंट चेन और साइड चेन को ही हम लोग को ध्यान में देना है। फर्स्ट अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड के पेरेंट चेन कितने हैं, 1 2 3 और 5। तो साइज ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स के हैं, 5। साइड मतलब साइज ऑफ साइड चेन, अगर इसकी हम बात करें तो कितने हैं यहाँ पे, 0। कोई भी हमारे पास ब्रांचिंग नहीं है इस कंपाउंड में। अगर नेक्स्ट कंपाउंड में देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे तो साइज ऑफ पेरेंट चेन इसमें कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो कितने कार्बन एटम है, 3। लेकिन अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ साइड चेन की बात करेंगे तो 1 कार्बन एटम, दिस इज द साइड चेन। इसके जो ब्रांचिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। तो अब इस कंपाउंड में पेरेंट चेन डिफरेंट है जबकि साइड चेन भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड चेन आइसोमेरिज्म ड्यू टू different size of parent chain and side chain। पेरेंट चेन और साइड चेन की वजह से फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे में क्या शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसी तरह हम लोग को कोई भी कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड में हम लोग को बेसिकली ध्यान क्या देना है कि जो भी पेरेंट चेन है और साइड चेन है उससे हम लोग को हमेशा डिफरेंट होना ही चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या करेगा, चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। और उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, उसी का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड में हमारे पास अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ पेरेंट चेन, तो अब हमें लॉन्गेस्ट लीनियर कार्बन चेन को देखना होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट चेन की बात करेंगे तो 6 कार्बन एटम। साइज ऑफ साइड चेन में हमारे पास 2 साइड चेन है, लेकिन अगर हम कार्बन एटम की बात करेंगे तो कितने कार्बन एटम है उसमें, 1, एक ही कार्बन एटम है। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ पेरेंट चेन, यहाँ पे 6 है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें साइज ऑफ
साइड चेन, साइड चेन, इसमें साइड चेन के कार्बन एटम कितने हैं? 2। साइज इसकी क्या है? जो हमारा साइड वाला चेन है उसकी साइज क्या है? डिफरेंट है। और पैरेंट चेन की साइज क्या है? सेम है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट होने की वजह से ये क्या होने लगे एक दूसरे में? चेन आइसोमेरिज्म शो करने लगे। तो लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड showing chain isomerism due to different size of side chain। ठीक है, साइड चेन की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से जो कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड है वो एक दूसरे में क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। ठीक, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था हमारा अबाउट चेन आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। बेसिकली हम लोग को ध्यान क्या देना है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, जबकि एटम की कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और उसमें भी हम लोग को सबसे फर्स्ट पहला क्या देखना था? चेन आइसोमेरिज्म। और उसमें हम लोगों ने साइड और साइड चेन के बारे में बात किया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे सेकेंड, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, जो भी आइसोमर्स की हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिनके जो पोजीशंस होती है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। पोजीशन का मतलब नाम में ही है पोजीशन आइसोमर। तो अगर हमारे पास जो भी पोजीशन होंगे फंक्शनल ग्रुप के वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर हमेशा पैरेंट चेन और साइड चेन जो भी होंगे वो हमें हमेशा क्या रखना होगा? सेम रखना होगा। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in which isomers having different functional group position but keeping same size of parent chain as well as side chain। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स हमारे पास होंगे जिनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी पोजीशन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका जो साइड चेन और पेरेंट चेन है वो दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं OH, ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड है, इसमें अगर हम पेरेंट चेन की बात करें, जो पेरेंट चेन होगा कितने कार्बन का है? 1 2 3 एंड 4। ठीक, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, यहाँ पे भी OH है। अगर हम इसमें पेरेंट चेन की हम बात करें तो इसमें भी पेरेंट चेन कितना है? 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है सबसे पहले काउंटिंग वहीं से होती है, 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम बात करें पोजीशन की तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि इसके साइज जो कि इसके पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। लेकिन अगर पैरेंट चेन की हम बात करें तो ये दोनों ही सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेर बोलेंगे।
और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर जो भी कंपाउंड होंगे उसमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को बस आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट कंपाउंड में अगर हम देखते हैं, इसे आप लोग बता दीजिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम पैरेंट चेन की अगर हम बात करेंगे तो कितने एटम है, 6। यहाँ पे भी पैरेंट चेन एटम की बात करेंगे तो क्या होंगे, 6। लेकिन अगर हम पोजीशन बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और ऑल जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा, अगर काउंटिंग जब भी करेंगे हमेशा फर्स्ट कार्बन से, इसको सिर्फ क्या कर दिया, घुमा दिया गया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही ऑल है। तो इसका मतलब ये दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का पोजीशन है क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कुछ एक सिंपल सा और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 एंड 4, नेक्स्ट कंपाउंड 1 2 3 एंड 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CN, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग बार पर मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। अगर हम इसमें देखें तो जो भी कंपाउंड होगा CN, ठीक है। अब इस कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका पोजीशन क्या है, सेकंड, जबकि पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, इसमें भी 4 कार्बन का है। और यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखें तो 1, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी जो भी पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर इस कंपाउंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन 1 2 3 एंड 4, पैरेंट चेन कितना है, 4 कार्बन एटम का, और पोजीशन सेकंड पे है, सेकंड पोजीशन पे CN है। नेक्स्ट कंपाउंड देखें अगर तो 1 2 3 4 एंड 5, जो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था वो भी हमारा इस लीनियर चेन में काउंट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कार्बन है। तो अगर हम पैरेंट चेन देखें तो यहाँ पे कितने हो गए, 5, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या ये कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे? नहीं। तो इस तरह के कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसका क्या रीजन है, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप के जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या बोला था कि कंपाउंड के जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके पोजीशन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा पैरेंट चेन होगा और जो साइड चेन होगा उनकी जो साइज होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनकी साइज क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है, जिसकी वजह से ये दोनों कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, जबकि फर्स्ट वाला हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा आइसोमेरिज्म का, कि हम लोग को आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद डेफिनेशन जाना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग को बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल एक्सेट्रा, उन सब के बारे में हम लोग को जानना होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट होगा ओपन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत ही रिलेटेड या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।